बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक किया था इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन, और स्टूडेंट्स आज उसी टॉपिक को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम स्टूडेंट्स बहुत ही स्पेशल केसेस जो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन के स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो है वो नहीं समझा तो आप उसको एक बार रिव्यू कर लें, ताकि इनके जो फाइनल रिजल्ट्स आए हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं रिजल्ट्स को हमने यूज़ करते हुए आज के जो 4 डिफरेंट केसेस है जो आपके सामने मैंने कुछ हाईलाइट्स की फॉर्म में लिख रखा है, ताकि स्टूडेंट्स ये समझने से पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लास्ट टॉपिक को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें। तो स्टूडेंट्स 4 डिफरेंट केसेस है कि आइए बहुत ही आसान वर्डिंग में इसको बताते हैं। कंडीशन ये है, पहला केस ये है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज इस तरह की हो कि दोनों बॉडी स्टूडेंट्स आपस में जो है वो आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि दोनों की मैस भी सेम है, दोनों की शेप भी एक जैसी है, इन्हें हम नाम देते हैं आइडेंटिकल। इसका मतलब ये है कि मेरे पास दो जो बॉडीज है वो कुछ इस तरह की सिनेरियो रखती है। इमेजिन करें कि बॉडी मैस 1 वाली बॉडी है और इस सेकंड बॉडी है जिसका मैस m2 है। स्टूडेंट्स इन दोनों की जो मैसेज है वो भी सेम है, इन दोनों की शेप भी एक जैसी है। मतलब इसकी जो वेलोसिटी अगर इस तरफ है और v1 है, इसकी वेलोसिटी स्टूडेंट्स v2 होगी और ये वेलोसिटी भी उसी ही डायरेक्शन में होगी। इसको बोलते हैं आइडेंटिकल बॉल। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हमने ये बताना है कि आफ्टर कोलिजन जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगी तो कोलाइड करने के बाद स्टूडेंट्स कोलाइड करने के बाद इनकी फाइनल वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये लिख लेंगे कि दोनों बॉडी चूंकि एक जैसी है तो हम यहाँ पर रिजल्ट लिख सकते हैं कि जो बॉडी मैस 1 जिसके बॉडी का मैस 1 है, सेकंड वाली बॉडी का मैस भी इतना ही है। और स्टूडेंट्स हम इन दोनों को m के इक्वल करके यहाँ से v1 प्राइम और v2 प्राइम ये एक्चुअली में हमने कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स ये v1 प्राइम और v2 प्राइम का फार्मूला आपको जुबानी भी याद हो, हमने लास्ट रिलेशन के अंदर इस चीज़ को ड्राइव किया था, प्रूफ किया था। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिया ताकि मुझे बार बार जो है उसको सोल्व ना करना पड़े। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे v1 प्राइम क्या होगी मेरे पास, v1 प्राइम स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैं m1 की जगह पे और m2 की जगह पे लिख दूंगा m की वैल्यू। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए m और माइनस m, ये पूरा जो फैक्टर होगा मेरे पास ये आ जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि m माइनस m करूंगा तो 0 आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज इक्वल टू 0। सो पहले वाली वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर, प्लस जब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं m2 की जगह पे लिखूंगा m की वैल्यू तो मेरे पास आ जाएगा 2m, नीचे m1 की जगह पे m लिखूंगा और m2 की जगह पे m लिखूंगा तो m प्लस m करूंगा तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2m के बराबर, और v2 वेलोसिटी बाहर वैसे की वैसे ही लिखी रहेगी। स्टूडेंट्स ये दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे कैंसिल आप, तो मेरे पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी फर्स्ट बॉडी की आफ्टर कोलिजन वो आ जाएगी v2 के बराबर। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स इसकी जो वेलोसिटी होगी वो जब टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी थी, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी ये रिप्लेस कर लेगा। मतलब ये लेट से 10 की रफ्तार से मूव कर रहा है टकराने से पहले, तो स्टूडेंट्स ये वाला लेट से अगर 0 पर खड़ा हुआ है मिसाल के तौर पर तो ये 10 वाली वेलोसिटी इसके पास आ जाएगी, और आफ्टर कोलिजन जो है, आफ्टर कोलिजन बात कर रहा हूँ, 0 वेलोसिटी इसकी बन जाएगी। ये दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी के साथ जो अल्टरनेट हो जाएंगे, इसलिए देखें जो v1 की वेलोसिटी होगी वो v2 के बराबर हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। सिमिलरली अगर मुझे सेकंड वाली वेलोसिटी की, सेकंड वाली बॉडी की वेलोसिटी निकालनी हो तो सेम वही कॉन्सेप्ट होगा, मुझे m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m के रिलेशन को यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, और मैं इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करूंगा। तो स्टूडेंट्स देखिएगा बड़े ध्यान से, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो देखिए यहाँ पर m आ जाएगा, यहाँ पर m आ जाएगा, ये दोनों माइनस होंगे, 0 आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है कि मेरे पास ये जो बाद वाला रिलेशन ये पूरे का पूरा जो है वो 0 बन जाएगा। यहां पर जब लिखूंगा तो 2m आ जाएगा डिवाइडेड बाय, इसकी जगह पे m लिखूंगा, इसकी जगह पे m लिखूंगा तो 2m आ जाएगा, और v1 साथ वैसे के वैसे लिखा रहेगा। ये दोनों कैंसिल अप होंगे तो रिजल्ट आ जाएगा v1 प्लस 0 करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी v2 के बराबर। इसका मतलब है कि जब दो बॉडीज मेरे पास जिनकी आइडेंटिकल मैसेज हो, आइडेंटिकल नेचर रखती हो, स्टूडेंट्स आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट वाली बॉडी की वेलोसिटी होगी वो सेकंड वाली वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। हम जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर बॉडी कोई भी एनर्जी को जाया नहीं करती, सिर्फ अपनी एनर्जी आगे वाले को ट्रांसफर करती है, और आगे वाली बॉडी जो है पीछे वाले को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती है, कोई भी एनर्जी का लॉस यहाँ पर नहीं होता। सो ये फाइनल रिजल्ट है जो कि आपको एमसीक्यूज के लिए भी याद हो, इवन ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाता है। अब हम आते हैं स्टूडेंट सेकंड केस के ऊपर। सेकंड केस की स्टेटमेंट लिखी हुई है कि व्हेन अ बॉल कोलाइड विद आइडेंटिकल बट स्टेशनरी बॉल, आइडेंटिकल तो है मतलब दोनों के मैसेज तो बराबर हैं। ये फॉर एग्जांपल बॉडी 1 है जिसका मैस m1 है, इसका मैस m2 है। स्टूडेंट्स ये दोनों आइडेंटिकल तो है मतलब इनका मैस तो सेम है, बट सेकंड वाली बॉल जो है वो स्टूडेंट स्टेशनरी में खड़ी हुई है, बिल्कुल रेस्ट में खड़ी हुई है। मतलब ये है कि यहाँ पर इस वाली बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 0 है,
ये बॉडी जो है मूव करती हुई इसके पास आ रही है, ये वाली बॉडी जो है सेकंड वाली बॉडी बिल्कुल रेस्ट में खड़ी हुई है, ये कंडीशन है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख लिया कि जो m1 है ये m2 के बराबर तो है क्योंकि आइडेंटिकल है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि दोनों जो है m के बराबर है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि v2 की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 रखनी है, क्योंकि कंडीशन के मुताबिक दोनों बॉडी जो है आइडेंटिकल तो है बट सेकंड वाली बॉडी रेस्ट पर है। तो जब वैल्यूज पुट करूंगा इसी फार्मूले के अंदर स्टूडेंट्स, इसी फार्मूले के अंदर मैंने यहाँ पर दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसी फार्मूले को डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ताकि v1 और v2 प्राइम की वैल्यू जो है निकाल सकूँ। तो v1 प्राइम बराबर हो जाएगा m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m का रिलेशन जब मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर पुट करूंगा इस वाले फार्मूले में, सो ये पूरा रिलेशन मेरे पास आ जाएगा 0 के बराबर। और यहाँ पर जब मैं पुट करूंगा v2 की जगह पे 0 तो ये रिलेशन भी आ जाएगा मेरे पास 0 के बराबर। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर यह है कि मेरे पास v1 की वेलोसिटी जो है वो 0 बन जाएगी आफ्टर कोलिजन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी लेट से स्टूडेंट्स 40 है, तो आफ्टर कोलिजन ये 40 इसको मिल जाएगी और ये वाला इसको 40 सेकंड वाले की मिल जाएगी और ये वाला 0 पे आ जाएगा, 40 यहाँ चले जाएगी 0 यहाँ पर आ जाएगी। अब हम निकालना चाहते हैं सेकंड वाली बॉडी की क्या होगी आफ्टर कोलिजन, तो v2 प्राइम का फार्मूला स्टूडेंट्स मैंने नीचे लिखा हुआ ये वाला, आप देखें जरा स्टूडेंट, इस वाले फार्मूले को मैं यहाँ पर भी यूज करूंगा। v2 प्राइम वाले फार्मूले में आप देखें तो मैंने v2 की जगह पे 0 पुट करना है कंडीशन के मुताबिक यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि ये वाला रिलेशन पूरे का पूरा मेरे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि v2 की जगह पे 0 रिप्लेस करूंगा तो प्लस के बाद वाला रिलेशन बन जाएगा 0, और यहाँ पर करूंगा तो ये 0 नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा मैं लिख लेता हूँ इसको, वो बन जाएगा 2m, क्योंकि m1 की जगह पे आ जाएगा m की वैल्यू मैंने लेट की हुई है, नीचे m प्लस m करूंगा तो 2m आ जाएगा, और साथ में v1 वैसे का वैसा लिखा रहेगा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल अप, तो रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि अगर दो बॉडीज आइडेंटिकल मैसेज रखती हो और सेकंड वाली बॉडी रेस्ट में पड़ी हो तो स्टूडेंट्स ये दोनों अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेते हैं आफ्टर कोलिजन। तो अभी आप देखिए मेरे पास जो v1 की वेलोसिटी थी जो कि स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी वो सेकंड वाले की बन गई, और सेकंड वाले की जो वेलोसिटी 0 थी ये फर्स्ट वाले की बन गई, इन दोनों ने अपनी वेलोसिटीज को एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरचेंज कर लिया। ये था हमारे पास सेकंड केस। इसी तरह से स्टूडेंट थर्ड केस है, और उसमें कंडीशन के मुताबिक ये है कि जब एक लाइटर बॉल, मतलब एक ऐसी बॉडी जिसका मैस कम है, तो इमेजिन करते हैं कि मेरे पास ये बॉडी है जिसका मैस m1 है और जो सेकंड बॉडी है वो मैसिव है, मतलब इसके मुकाबले में इसका मैस बहुत ज़्यादा है। तो फॉर एग्जांपल इसका मैस कुछ इस तरह से ड्रा कर लेते हैं m2। इसके अलावा सेकंड कंडीशन एक और भी लिखी हुई है, एक तो आपको ये बात बता दी गई कि जो फर्स्ट वाली बोर्ड है इसका मैस कम है और सेकंड वाली बॉल का मैस ज़्यादा है। इसके अलावा स्टूडेंट सेकंड वाली बॉल रेस्ट में भी पड़ी हुई है, इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो v2 की वैल्यू है ये 0 है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है जिसको मैं v2 कह रहा हूँ ये 0 है क्योंकि बिल्कुल रेस्ट में है। और फर्स्ट वाली बॉल जो बेशक बहुत हल्की है, बेशक बहुत लाइटर है, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी फिर भी है, इसकी वेलोसिटी है v1। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब चूंकि ये इसका मैस बहुत ही कम है, तो हम ये लिखेंगे कि इसका मैस अप्रोक्सीमेटली वेरी लेस देन है एज कम्पेयर टू m2। तो मैं स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली बात लिख सकता हूँ कि अगर m1 बॉडी का मैस बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू सेकंड मैस, तो स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली मैं ये बात लिख सकता हूँ कि m1 एक्चुअली में 0 के बराबर है, क्योंकि मैस बहुत ही कम है उसके मुकाबले में ना होने के बराबर है, तो मैं इसको निगलेक्ट भी कर सकता हूँ, इग्नोर भी कर सकता हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं इसको 0 भी कंसीडर कर सकता हूँ। तो v1 प्राइम निकालते हैं यहाँ पर क्या आएगी, और v2 प्राइम निकालते हैं क्या आएगा। स्टूडेंट्स v1 प्राइम के लिए मैं उसी फार्मूले को दोबारा यूज करूंगा जो मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिया भाई, ये वाला फार्मूला। v1 प्राइम देखेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर v2 0 है, इसका मतलब है कि सेकंड वाला रिलेशन मेरे पास इस कंडीशन में भी 0 आ जाएगा, और जो ये वाला वैल्यू बचते हैं मेरे पास यहाँ पर जब मैं m1 की जगह पर 0 पुट करूंगा तो स्टूडेंट्स देखें ये वाला 0, ऊपर बचेगा -m2, नीचे बचेगा +m2, तो बचेगा -m2 ओवर m2 इंटू v1। ये इससे कैंसिल अप होगा तो मेरे पास फर्स्ट वाली बॉडी की वेलोसिटी वही रहेगी जो वेलोसिटी से वो पहले मूव कर रहा था, क्योंकि v2 तो ऑलरेडी वेलोसिटी है ही नहीं, इसकी रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो v1 बॉडी की कोलिजन के बाद भी वही वेलोसिटी रहेगी जो पहली वेलोसिटी थी। और अगर मैं आता हूँ v2 की वेलोसिटी पे, इसकी वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या वही रहेगी या चेंज होगी। तो इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स मैं पुट करता हूँ, यहाँ पर v2 की जगह पे 0 पुट करेंगे यहाँ से, तो ये वाला फैक्टर पूरा हो जाएगा 0, और जब यहाँ पर लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा m1 की जगह 0। तो स्टूडेंट्स ये जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर इसकी जगह पे 0 डिवाइडेड बाय समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग,
इसी तरह से स्टूडेंट्स जब मैं सेकंड वाली बॉडी का मास निकालना चाहूँगा, सेकंड वाली बॉडी का वेलोसिटी फाइंड करना चाहूँगा, सो यहाँ पर जो सेकंड वाली बॉडी की वेलोसिटी मुझे ऑलरेडी बता दी गई है कि v2 0 है। जब यहाँ पर 0 पुट करूँगा, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 आ जाएगा। और जब यहाँ पर मैं पुट करूँगा m1 की जगह पे 0, क्योंकि m1 ऑलरेडी 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स 0 प्लस 0 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि अगर दो बॉडीज जो कि फर्स्ट वाली बॉडी अगर लाइटर से मूव करवा रही है और सेकंड वाली बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है, तो स्टूडेंट्स इनका रिजल्ट ये निकलेगा कि फर्स्ट वाली बॉडी की वेलोसिटी वही रहेगी आफ्टर कोलिजन और सेकंड वाली बॉडी की भी वेलोसिटी वही रहेगी आफ्टर कोलिजन जो पहले थी, क्योंकि सेकंड वाली बॉडी की वेलोसिटी पहले भी 0 थी, बाद में भी 0 आएगी। फर्स्ट वाली बॉडी की वेलोसिटी पहले भी v1 थी, अभी भी v1 ही आएगी। यहाँ पर सिर्फ इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, यहाँ पर माइनस का साइन भी साथ में आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने लास्ट केस के ऊपर, जो कि है केस नंबर 4। स्टूडेंट्स यहाँ पर कंडीशन आपको ये बता रहा है कि दो बॉडीज इस तरह से टकरा रही हैं, इस तरह से इनकी कोलिजन हो रही है कि जो फर्स्ट वाली बॉडी है इसका मास ज्यादा है, फर्स्ट वाली बॉडी जो है वो ज्यादा। तो मैं यहाँ पर जस्ट इमेजिन के लिए ड्रा कर लेता हूँ। m1 का मास जो है वो बहुत ज्यादा, बहुत मैसिव है। मैसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा जिसका मास है। और सेकेंड वाली बॉडी इसका मास जो है बहुत ही कम है, मतलब ये बहुत ही लाइटर है। इसको जस्ट m2 लिख लेते हैं। और सेकंड कंडीशन ये भी बता रहा है कि जो सेकंड वाली बॉडी है जिसका मास बहुत ही कम है और रेस्ट में भी है, मतलब v2 इसकी वेलोसिटी है, v1 इसकी वेलोसिटी है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया स्टूडेंट्स कि v2 की जो वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि v2 है बहुत ही लाइटर है प्लस ये रेस्ट में भी है, तो v2 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। और m2 जो कि बहुत ही लाइटर है, बहुत ही लाइटर है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि m2 इज वेरी लेस देन एज कंपेयर टू m1। तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 0 भी लिख सकता हूं। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बिफोर कोलिजन तो हमें मालूम है कि इसकी वेलोसिटी क्या और इसकी वेलोसिटी क्या है। आफ्टर कोलिजन फाइंड करते हैं v1 की वेलोसिटी को और v2 की वेलोसिटी को। उसके लिए स्टूडेंट्स मैं दोबारा से आपको फर्स्ट वाली स्लाइड पर लेके आना चाहूंगा, क्योंकि मैंने उसी फार्मूले को जो है वो दोबारा यूज करना है। v1 का फार्मूला स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लिखा हुआ है और v2 का फार्मूला ये लिखा हुआ है आफ्टर कोलिजन। तो मैंने यहाँ पर v1 प्राइम फाइंड करना है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर मुझे v2 की वैल्यू 0 पुट करनी है और m2 की वैल्यू 0 पुट करनी है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जब मैं यहाँ पर v2 की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये वाला पूरा फैक्टर 0 बन जाएगा, और यहाँ पर जब मैं स्टूडेंट्स पुट करूंगा m2 की जगह पे 0 पुट करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट बनेगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर जरा डायरेक्ट लिख रहा हूँ m1 ओवर m1 इंटू v1। तो ये एक दूसरे के साथ हो जाएंगे कैंसिल अप, और v1 प्राइम की वेलोसिटी है, मतलब फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ये v1 के बराबर आ जाएगी। सिमिलरली हमने फाइंड करनी है सेकंड बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने यहाँ पर ये फार्मूला ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, मैं इसी फार्मूले को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर भी हमने v2 को 0 करना है, तो स्टूडेंट्स ये पूरा फैक्टर जो बन जाएगा 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर जहाँ पुट करूंगा m2 की जगह पे 0, तो मेरे पास बनेगा 2m1 ओवर m1। ये m1 और यहां पर साथ में आ जाएगी वेलोसिटी v1। ये m1 इस m1 से कट होगा, तो मेरे पास जो सेकंड वाली बॉडी की वेलोसिटी बनेगी आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद वो डबल हो जाएगी एज कंपेयर टू v1। यानी जिस वेलोसिटी के साथ फर्स्ट वाली बॉडी मूव कर रही होगी, सेकंड वाली बॉडी की वेलोसिटी उससे डबल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास आज के केसेस, जिसमें स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया कि अगर दो बॉडीज इस तरह से टकराती हैं कि इनके पास ये कंडीशंस हो, तो इनकी फाइनल वेलोसिटी पर भी स्टूडेंट्स फर्क पड़ता है। ऑल्दो इनके जो टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल जो सिस्टम का मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, मगर वो एक दूसरे में कन्वर्ट होता जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।